हाय एंड वेलकम बैक। हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स क्लास 9th और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके पहले की एक्सरसाइजेस 2.1 और 2.2 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइजेस दोनों ही हम अपनी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है? बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जरूर अच्छे से देखिए और वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से टॉपिक को क्लियर करने के बाद इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, तभी आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़कर अगर आप समझना चाहेंगे, पहली बार अगर आप उसको समझ रहे हो तो बहुत ही थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। तो मैं इसको पहले आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। जब आप एक बार समझ जाएंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या है, उसके बाद जब आप इसकी डेफिनेशन जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है वो देखेंगे, तब आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवीजन देखते हैं। डिवीजन क्या है, क्योंकि रिमाइंडर डिवीजन से रिलेटेड एक वर्ड है जो आप जानते हैं। क्या होता है रिमाइंडर? जैसे हम अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ क्वोशंट आता है और कुछ रिमाइंडर बचता है, तो ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये हमारा क्वोशंट होता है। ठीक है, ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइजर, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो हम अगर किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और एक नंबर क्वोशंट आता है और एक हमें रिमाइंडर मिलता है, तो ये हमारा रिमाइंडर। इससे रिलेटेड एक आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। इसे मैं मिटा देती हूं पहले, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो बहुत ही छोटी क्लासेस में। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, तो ऑब्वियसली पॉलिनोमियल्स के ही डिवीजन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्या एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो सकता है, और उसी की डिवाइडिंग प्रोसेस हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैं एक ले लेती हूँ, पी ऑफ एक्स है मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, ये वेरिएबल x में है। इसको मैं g ऑफ x एक लीनियर पॉलिनोमियल ले रही हूं x, इससे मुझे डिवाइड करना है। तो मैं कैसे करूंगी डिवाइड, देखते हैं। p ऑफ x, कहीं इस साइड करती हूँ, देखिए, p ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, g ऑफ x भी मिल गया इक्वल्स टू x। ठीक है, ये था p ऑफ x है x क्यूब माइनस 2x प्लस x, और g ऑफ x क्या है, x। कुछ ऐसे ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में x है, तो हम इसको x क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x प्लस x डिवाइडेड बाई x, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हर टर्म को x से मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग। ठीक है ना, तो अब इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। क्या आएगा ये, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। बहुत सिंपल है ना। लीनियर पॉलिनोमियल से मैंने, वो भी सिंगल टर्म को, कितनी इजीली मैंने डिवाइड कर दिया। हर टर्म से x को डिवाइड कर दिया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल लो, जहां मेरे पास p ऑफ x है 3x क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स है फिर से एक्स। अब मुझे पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स करना है। पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो ये वाला पॉलिनॉमियल डिवाइडेड बाई ये 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। ये पूरा का होल डिवाइडेड बाई एक्स होगा, ठीक है। अब मैं इसको हर टर्म को सेपरेटली एक्स से डिवाइड कर देती हूँ। यही मैंने इरेज करके कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में जैसे करते हैं तो ये यहां पर क्या आएगा, एक एक्स कट जाएगा ऊपर, तो 3x³ प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से, है ना। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लो। आप ये मत सोचना कि ये मैं क्या डिवीजन करवा रही हूं आपको, आप तो रिमाइंडर थ्योरम करवा रहे थे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। एक पी ऑफ एक्स ले लिया हमने, 2x² प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। एक मैं जी ऑफ एक्स ले लेती हूं, x, अगेन एक x ही लिया है मैंने। अब उसी तरीके से p ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 2x² प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब हर टर्म को सेपरेटली x से डिवाइड कर लो, 2x² प्लस अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। उप्स, क्या हो गया ये तो पॉलिनॉमियल है ही नहीं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप देख रहे हो 1 अपॉन एक्स आ गया यहाँ पे, 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर क्या हो गई -1, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम पॉलिनॉमियल जब पॉलिनॉमियल को किसी पॉलिनॉमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरा पॉलिनॉमियल ही आना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिनॉमियल ही पढ़ रहे हैं। तो ये चीज हमारी गलत होगी यहाँ पे। अब इसको हम ऐसे नहीं, इसको हम क्या करेंगे, इस 1 को छोड़ देंगे, सिर्फ इसको डिवाइड करेंगे, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और ये जो 1 बच रहा है ये क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। क्या कह दिया मैंने, ये देखो मैंने एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया। अभी तक जो भी मैंने 2 एग्जांपल्स डिवाइड किए थे आप रिवाइंड करके देखो, क्योंकि ये तो मैं मिटा चुकी हूं। उनमें सभी टर्म्स इस पॉलिनॉमियल से डिवाइड हो गई थी, लेकिन यहां पर देखो जब मैंने 1 को डिवाइड किया था x से, तो एक हमें लास्ट में क्या मिल रहा था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल नहीं था वो, इसलिए हमको ये वाला 1 छोड़ देना है। बाकी इतना जितना टर्म हमारी डिवाइड हो गई है वो तो ठीक है, इस 1 को हमने छोड़ दिया और वही 1 हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ चुके हैं कि पूरा का पूरा जो डिवाइड जितना हो गया हमारा पॉलिनॉमियल वो एक साइड हो गया, वो हमारा क्वोशिएंट हो गया, और ये जो बच गया ये रिमाइंडर हो गया। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं लिखना चाहूं तो डिविडेंड क्या है, पी ऑफ एक्स है ना, 2x² प्लस एक्स माइनस 1 इज डिविडेंड, इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है, x, x डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्या है, ये वाला, इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा था x और ये 1, तो ये मेरा क्या है, क्वोशिएंट है। तो यहां मैं लिख सकती हूं 2x प्लस 1 विच इज क्वोशिएंट, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है -1,
ठीक है। और यहां मैं लिख सकती हूं, ऐसे लिख देती हूं मैं, प्लस करके -1 प्लस रिमाइंडर। तो ये हमने क्या देखा, डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल इनटू कोशेंट वाला पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर। -1 अपने आप में भी एक पॉलिनोमियल है। अब ठीक आ गया ना यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पर, डिविडेंड क्या है मेरा, p ऑफ x इज इक्वल्स टू डिवाइजर q ऑफ x इंटू कोशेंट g ऑफ x, कोशेंट q ऑफ x, लेट से कर दिया मैंने इसको, और रिमाइंडर r ऑफ x। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हूं। मैंने क्या किया, आपको क्लियर हो गया ये? देखो, मैंने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो मेरे पास एक कोशेंट और एक रिमाइंडर आ गया। इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और ये मैंने डिविडेंड क्या था मेरा, p ऑफ x, डिवाइजर क्या था, g ऑफ x, देखो, और कोशेंट को मैंने q ऑफ x एक रिप्रेजेंटेशन दे दी है, और रिमाइंडर को मैंने r ऑफ x दे दिया। इतना आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया। डिवीजन देखने के बाद हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, और रिमाइंडर थ्योरम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो। अब समझते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। ठीक है, देखो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। कुछ समझ नहीं आया? ठीक है, मैंने आपको यही कहा था, डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं। एक बार आपको समझ में आ जाए तो डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, वो हम आपको बाद में सही से समझाएंगे। पहले आप प्रैक्टिकल देखो कि क्या कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम। मेरे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। मुझे पॉलिनोमियल रखना है ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री 1 का। ठीक है ना, तो ये मैंने ग्रेटर देन 1 डिग्री का रखा है, 2 डिग्री का p ऑफ x। अगर मैं p ऑफ x को किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करती हूं, लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या है, x माइनस a। सपोज दूसरा कोई मैं पॉलिनोमियल लेती हूं इसी फॉर्म का, x माइनस a कौन सा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो x माइनस लेट से 2 ले लिया मैंने, 2 ले लिया। अगर मैं इस p ऑफ x को इससे डिवाइड करूंगी, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, वो ही बता रहा है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a, यानी कि a क्या नंबर है यहाँ पे, a क्या है, x माइनस a की फॉर्म थी ना ये, देखो x माइनस 2, x माइनस a की फॉर्म थी, हमने x माइनस a की फॉर्म में ही लिया, तो a क्या हुआ, 2। ठीक है, अब अगर मैं x प्लस 2 लेती तो a क्या होता, -2। अगर मैं x प्लस 3 लेती और अगर मैं x माइनस a से कंपेयर करूं इसको, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, -3। देख रहे हो आप, देखो x और x कंपेयर किया तो कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -3। इसी तरीके से हम कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -3। इसी तरीके से इस वाले एग्जाम्पल में a की वैल्यू क्या है, इस वाले में 2। ठीक है ना, तो हमें p ऑफ a यानी कि p ऑफ 2 निकालना है। p ऑफ 2 मतलब कौन सा पॉलिनोमियल, p ऑफ x वाला। p ऑफ x वाले पॉलिनोमियल में हमें p ऑफ 2 निकालना है। क्लियर हो गया? तो p ऑफ x क्या है ये, और p ऑफ 2 क्या आएगा, मैं इस वाले पॉलिनोमियल की बात कर रही हूं, देखो। ठीक है ना,
पी रिप्रेजेंटेशन हमने क्यों इसीलिए सीखी थी, अलग अलग पॉलिनोमियल्स को अलग अलग नामों से इसलिए रिप्रेजेंट किया था। अगर पी की बात चल रही है तो पी ऑफ एक्स में ही मैं ये 2 वैल्यू रखूंगी, ये नहीं है कि इस वाले में रख दिया। पी ऑफ 2 निकालना है मुझे, तो मैं ये जो 2 की वैल्यू पी ऑफ एक्स वाले पॉलिनोमियल में रखूंगी। तो पी ऑफ 2 में क्या निकालूंगी, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 12 प्लस 1 दैट इज 13। अब देखो यहां पर कितना इजीली मैंने क्या निकाल लिया, रिमाइंडर निकाल लिया, बिना डिवाइड किए रिमाइंडर निकाल लिया। यही इस थ्योरम का मजा है, एक स्टेप में मैंने रिमाइंडर निकाल लिया। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने। देखो जब मैंने p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया, जहां p ऑफ x मेरा एक पॉलिनोमियल ग्रेटर और इक्वल टू डिग्री 1 है और g ऑफ x मेरा x माइनस a की फॉर्म में कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ a। इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बना रही हूं ना, तो कोई और फॉर्म बना देती हूं, x प्लस 4 से डिवाइड करूं अगर मैं, तो a मेरा क्या हो गया, x प्लस 4 को मैं x माइनस a से कंपेयर करूं तो a मेरा क्या हो गया -4, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा p ऑफ -4। p ऑफ -4 क्या आएगा मेरा, इस वाले पॉलिनोमियल में x की जगह मैं -4 पुट करूंगी, करके देखो 3 -4 का स्क्वायर प्लस -4 -1, ये क्या हो गया मेरा 3 इंटू 16 -4 -1, और ये कितना हो गया 48 -5 43। मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 43। जब मैं इसको x प्लस 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 43। यही है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं इसको आपको रीड करके दिखाती हूँ पूरा, और एक एक स्टेटमेंट को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, लेट p ऑफ x be any polynomial of degree greater or equal to 1। ठीक है, let p of x be any polynomial of degree greater or equal to 1। चाहे मैं 1 लीनियर पॉलिनोमियल भी रखूं, चाहे मैं क्वाड्रेटिक रखूं, चाहे क्यूबिक रखूं, चाहे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लूं, कुछ भी। लेट्स से मैं यहां पर क्यूबिक ले लेती हूं पॉलिनोमियल, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ये मैंने अपनी मर्जी से क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लिया है। उसको अगर मैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करूं, उस लीनियर पॉलिनोमियल को मैं अपनी मर्जी से नाम दे रही हूं, यहां पर कोई नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल को यानी डिवाइजर को मैं g ऑफ x रिप्रेजेंट कर रही हूं, और वो पॉलिनोमियल मेरा इस फॉर्म का होना चाहिए, x माइनस a फॉर्म का लीनियर है। तो x माइनस लेट्स से 2 दिया मैंने या 1 दिया, चलो x माइनस 1 दिया, तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। अच्छा, यहां पर देखो एक और लाइन लिखी हुई है, a बी एनी रियल नंबर। ये a मेरा कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर तो आप सारे पढ़ चुके हो, बाकी अभी तक इस जो नो रियल्स नो इमेजिनरी नंबर्स हैं वो आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल रियल नंबर आपने पढ़ा हुआ है। तो a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर 1 2 3 -1 -4, पॉइंट्स में कोई भी नंबर या इररेशनल नंबर, ठीक है, कोई भी इस तरीके के, या फ्रैक्शंस में कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो ए हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने यहां पर क्या लिया है, इजी ही लिया अभी आपके लिए, क्योंकि हम समझ रहे हैं चीजों को। मैंने लिया है 1, ठीक है, और इसी फॉर्म में होना चाहिए मेरा ये g ऑफ x। अब देखो ये x माइनस 1 मैंने लिया है, इसको मैं कंपेयर करूंगी x माइनस a से, मुझे क्या मिलेगा a इक्वल्स टू 1 मिल गया। अब मेरा रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा p ऑफ a।
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। P ऑफ A इज माई रिमाइंडर। P ऑफ A कैसे निकालेंगे? A मैंने निकाल लिया और इस A को मैं यहां पर x की जगह पुट करके, A की वैल्यू को x की जगह पे पुट करके मैं रिमाइंडर निकाल लूंगी। चाहे मेरे पास कितना भी बड़ा कोई पॉलिनोमियल हो, 1 मिनट में मैं रिमाइंडर निकाल लूंगी। तो P ऑफ 1 निकाल लो, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा 1 है। हर x की जगह पे मैं 1 पुट करूंगी। 2 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7, 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 7, ठीक है। अब ये हम प्लस वाले पहले प्लस कर लें। 13 माइनस 3 दैट इज 10। 10 हमारा रिमाइंडर। देखो सही किया है कि नहीं? हाँ ठीक है। 13 माइनस 3 दैट इज 10। तो ये मेरा रिमाइंडर आ गया। तो अब मैं समझती हूं कि आप रिमाइंडर थ्योरम को काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है ये। 2 पॉलिनोमियल्स गिवन होंगे आपको, एक P ऑफ x और एक कोई लीनियर, और आपसे पूछा जाएगा इसका रिमाइंडर बताइए। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है ये। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है P ऑफ x 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से, मतलब कि g ऑफ x हमें गिवन है x माइनस 1। ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है, और हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर। बिना डिवीजन के आप रिमाइंडर बहुत आसानी से निकाल लोगे रिमाइंडर थ्योरम लगा के। तो हम क्या लिखेंगे? ये जो x माइनस 1 दिया हुआ है, इसको हम x माइनस a से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे हमें क्या मिलेगा? a की वैल्यू a इक्वल्स टू 1। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम थ्योरम्स की कितनी आराम है कि आपको पूरा थ्योरम भी नहीं लिखना है, सिर्फ आप क्या लिख सकते हैं? बाय रिमाइंडर थ्योरम, और उससे कितना फायदा उठा सकते हैं। बिना डिवाइड किए हम आराम से रिमाइंडर निकाल रहे हैं, कोई मेहनत नहीं लग रही, कुछ नहीं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम P ऑफ A इज रिमाइंडर एज वी नो, ठीक है ना। तो P ऑफ 1, और हमारे पास P ऑफ x गिवन है, ठीक है ना। तो P ऑफ x पहले लिखेंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे। 3x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो P ऑफ 1 क्या हो गया? 3 1 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 1 रेज़ टू द पावर 3 3 इंटू 1 माइनस 1। तो ये हमारा आ गया 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। 3 3 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बचा हमारा? माइनस 5। तो देखा आपने किस तरीके से हमने निकाल लिया रिमाइंडर बिना डिवाइड किए हुए। देखिए आगे क्लास में, आगे एक्सरसाइज में हम डिवाइड करना भी सीखेंगे प्रॉपर। जैसे अंदर हम पूरा ये P ऑफ x रखेंगे, ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल, और बाहर ये G ऑफ x रखेंगे। इसको पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमारे कोर्स में डिवाइड है, हम करेंगे इसको। फिलहाल रिमाइंडर हमने रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्ट कैसे निकाला वो हमने देख लिया, ठीक है ना। ये चीज एग्जाम्पल नंबर 7 था हमारा। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 8 है, P ऑफ x हमें गिवन है x क्यूब प्लस 1, और G ऑफ x है हमारा x प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P ऑफ x क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, x क्यूब प्लस 1 और G ऑफ x x प्लस 1, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म है हमारी? x माइनस a की फॉर्म है। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? x प्लस 1 को x माइनस a से कंपेयर करो आप, ठीक है ना। और a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? P ऑफ a दैट इज P ऑफ माइनस 1। बाय रिमाइंडर थ्योरम P of A is equals to
आर ऑफ एक्स रिमाइंडर। तो पी ऑफ ए कितना हो गया, पी ऑफ -1 कितना हो गया, -1 का क्यूब +1, -1 + 1 दैट इज 0। ये देखो यहां पर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर जब 0 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 0। यानी कि 2 6 का फैक्टर होता है। कोई दूसरा नंबर लो, 26 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 0। 2 26 से पूरी तरीके से डिविजिबल है ना। तो 2 26 का फैक्टर है। अब इससे आप यहां क्या देख सकते हो, जब मैंने इसको p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, इस तरीके से लिख के दिखाती हूं मैं आपको। जब मैंने x³ + 1 को x+1 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x+1 x³ + 1 का फैक्टर है। यानी कि x+1 में कोई चीज मल्टीप्लाई की तो मेरा x³ + 1 आ गया। और क्या मल्टीप्लाई होता है, कोशेंट। जो भी मेरा कोशेंट आएगा, अभी हम इस डिवीजन को सीख नहीं रहे हैं, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरा रिमाइंडर क्या आया था, 0। तो कुछ 2 एग्जाम्पल 7th और 8th हमने किए। उसके अलावा कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। ये थ्योरी आपको याद नहीं करनी होती बेसिकली मैथ्स में कुछ भी, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने वर्ड्स में भी कुछ लिख सकते हैं। और लेकिन डेफिनेशंस में ऐसा होता है कि डेफिनेशन अगर किसी की गिवन डेफिनेशंस हैं कोई, तो वो आपको एज इट इज लिखनी है। जो कोटेड में होती हैं उसका वर्ड इधर का उधर नहीं होना चाहिए। मैथ्स में नॉर्मली थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, तो एज सच आपको इसको रिमाइंडर थ्योरम लिखने के लिए नहीं आएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, वो जरूरी था। तो इस वीडियो में मैं समझती हूँ रिमाइंडर थ्योरम के लिए एक ही वीडियो मोर देन इनफ है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो टिल देन आप प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर लर्निंग मेरे साथ में।